भक्तिमती निर्मला जी। निर्मला सचमुच बहुत ही निर्मल थी। कलयुग की कालिमाएँ उसे छू नहीं गई थी। वह दिव्य लोक की देवी, वैराग्य की जीती जागती प्रतिमा और भगवत भक्ति का सजीव विग्रह थी। उसका मुखमंडल जैसा सुंदर और भोला भाला था, उसका अंतःकरण उससे भी कहीं अधिक मनोहर और सरल था। संसार की किसी भी वस्तु में उसका मन फंसा नहीं था। उसको किसी भी चीज की चाह नहीं थी और कहीं भी उसकी सीमाबद्ध गंदी ममता नहीं थी। वह अपने प्राणाराम राम में अनुरक्त थी। राम ही उसकी चाह के एकमात्र लक्ष्य थे और समस्त विश्व में व्याप्त विश्वातीत राम के ही पावन चरणों में उसकी ममता थी। सदा प्रसन्न रहना उसका स्वभाव था। मोटी साफ सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद कब्जा, गले में तुलसी जी का माला, मस्तक पर सफ़ेद चंदन और जीभ पर नित्य नाचने वाला राम नाम, यही उसका स्वाभाविक श्रृंगार था। हृदय में राम का ध्यान, मुंह में राम का नाम और शरीर से दिन भर राम की भावना से घर भर की छोटी बड़ी सब तरह की सेवा, यही उसका मन, वाणी, शरीर का काम था। वह कभी न थकती थी, न ऊबती थी, न झल्लाती थी। शांति, प्रसन्नता, आनंद, मुस्कान मानो भगवान की देन के रूप में सदा उसकी सेवा करते थे। वह रात के पिछले पहर उठती, शौच स्नान के बाद 6 बजे तक राम जी की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान, पूजन और रामायण का पाठ करती, फिर काम में लग जाती। दोपहर को एक समय बिना मसाले का सादा भोजन करती। जीभ के स्वाद को उसने जीत लिया था। 4 घड़ी रात बीतने पर उसका काम पूरा होता, तब जमीन पर टाट बिछाकर उस पर कुश का आसन डालकर बैठ जाती और प्रातःकाल की भांति ही राम जी का ध्यान पूजन करती। एक पहर रात बीत जाने पर कुश का आसन उठाकर उसी टाट पर राम जी के चरणों में उनके नाम का स्मरण करती हुई सो जाती। जाड़े में भी उसका यही नियम चलता। उन दिनों के लिए वह एक रुईदार कब्जा और ऊनी कंबल और रखती। पंडित विश्वनाथ गौड़ ब्राह्मण थे तो गुजरात के, परंतु काशी में जाकर बस गए थे। विश्वनाथ के पास भोग विलास के लिए धन तो नहीं था, परंतु भगवान की कृपा से उनके घर किसी बात की कमी नहीं थी। वे बड़े विद्वान थे, लोगों में उनका बड़ा आदर था। उनकी संस्कृत पाठशाला थी। वे विद्यार्थियों को बड़े चाव से व्याकरण, न्याय और मीमांसा आदि दर्शनों की शिक्षा देते थे। बड़े विलक्षण व्याकरणी तथा दर्शन शास्त्र के महान पंडित होने पर भी उनके हृदय प्रांगण में भक्ति देवी सदा नाचती रहती थी। वे संध्या के समय नित्य प्रति वाल्मीकि रामायण की बड़ी ही सुंदर कथा बाँचते थे। जो एक बार उनकी कथा सुन लेता, वह फिर उसे कभी न छोड़ता। उनकी वाणी में बड़ा मधुर रस था, समझाने की सुंदर शैली थी और उससे पवित्र भावों की अखंड धाराएं बहती रहती थी। कथा बाँचते बाँचते वे गदगद हो जाते, कभी कभी तो रो पड़ते। श्रोताओं की भी यही दशा होती। घर में सदाचारिणी ब्राह्मणी थी। पति की भांति पत्नी भी राम जी की भक्त थी। निर्मला उन्हीं की एकमात्र पुत्री थी। वह बचपन से ही कथा सुनने लगी थी। पिता माता दोनों भक्त थे। इससे बचपन में ही निर्मला के निर्मल हृदय सरोवर में भक्ति लता लहराने लगी थी। पिता से उसने भगवान नाम राम की पूजा पद्धति सीख ली थी। बड़े होने पर पिता ने बड़ी धूमधाम से निर्मला का ब्याह किया। निर्मला पंडित जी की एकमात्र संतान थी। इससे उनके भक्तों ने निर्मला के विवाह में बड़ी उदारता और उमंग के साथ धन खर्च किया। वर भी बड़ा सुशील, सुंदर और सदाचारी था। उसका नाम गुलाब राय था। सचमुच वह गुलाब सा सुंदर था और अपने सद्गुणों की सुगंध से सबको सुखी करता था। विधाता का विधान कोई टाल नहीं सकता। साल भर के बाद ही हैजे से उसका देहांत हो गया। विश्वनाथ पर मानो वज्रपात हुआ। उनका हृदय आकुल हो उठा, परंतु प्रभु राम जी की भक्ति ने उनको संभाला। आकुलता में ही उनका मन राम जी के चरणों में चला गया। विश्वनाथ जी रो रो कर मानसिक भावों से राम जी की पूजा करने लगे। प्रभु राम जी ने
भक्त पर कृपा की। वे अपने संत सुखदाई सर्व दुखहारी मंगलमय युगल स्वरूप में दिव्य सिंहासन सहित प्रकट हो गए और भक्त विश्वनाथ जी को ढाढ़स बनाते हुए बोले, भैया विश्वनाथ, इतने आतुर क्यों हो रहे हो? जानते नहीं हो मेरा प्रत्येक विधान मंगलमय होता है। निर्मला को यह वैधव्य तुम्हारे और उसके कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है। सुनो, पूर्व जन्म में भी तुम सदाचारी ब्राह्मण थे। वहां भी निर्मला तुम्हारी कन्या थी। तुम्हारा नाम जगदीश और निर्मला का नाम था सरस्वती। तुम में और सरस्वती में सभी सद्गुण थे, परंतु तुम्हारे पड़ोस में एक क्षत्रिय का घर था। वह बड़ा ही दुष्ट हृदय था। वह मन से बड़ा कपटी, हिंसक और दुराचारी था, परंतु ऊपर से बहुत मीठा बोलता था। वह बातें बनाने में बहुत चतुर था। सद्गुणी होने पर भी उसके कुसंग से तुम्हारे हृदय पर कुछ कालिमा आ गई थी। वह सरस्वती को कुदृष्टि से देखता था। उसके बहकावे में आकर सरस्वती ने अपने पति का घोर अपमान किया था और तुमने उसका समर्थन किया था। सरस्वती के पति ने आकुल होकर मन ही मन सरस्वती को और तुमको शाप दे दिया था। यद्यपि उसके लिए उचित नहीं था, परंतु दुख में मनुष्य को चेत नहीं रहता। उसी शाप के कारण निर्मला इस जन्म में विधवा हो गई और तुम्हें यह संताप प्राप्त हुआ। पति के तिरस्कार के सिवा सरस्वती का जीवन बड़ा पवित्र रहा। उसने दुराचारी पड़ोसी के बुरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जीवन भर तुलसी जी का सेवन, एकादशी का व्रत और राम नाम का जप करती रही। तुम इसमें उसके सहायक रहे। इसी से तुमको और उसको दूसरी बार फिर वही ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है और मेरी कृपा से तुम दोनों के हृदय में भक्ति आ गई है। मेरी भक्ति एक बार जिसके हृदय में आ जाती है वह कृतार्थ हुए बिना नहीं रहता। भक्ति का यह स्वभाव है कि एक बार जिसने उसको अपने हृदय में धारण कर लिया उसको वह मेरी प्राप्ति कराए बिना नहीं मानती। बड़ी बड़ी रुकावटों को हटाकर, बड़े बड़े प्रलोभनों से छुड़ाकर वह उसे मेरी ओर लगा देती है और मुझे ले जाकर उसके हृदय में बसा देती है। मैं भक्ति के वश में रहता हूँ, यह तो प्रसिद्ध ही है। तुम लोगों पर जो है दुख आया है, यह भक्ति देवी की कृपा से तुम्हारे कल्याण के लिए ही आया है। यह दुख तुम्हारे सारे दुखों का सदा के लिए नाश कर देगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विश्वनाथ विचित्र स्वप्न देखकर जगे हुए पुरुष की भांति चकित से रह गए। इतने में ही निर्मला सामने आ गई। निर्मला को देखकर विश्वनाथ का हृदय फिर भर आया। उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। वे दुस्सह मर्म पीड़ा से पीड़ित हो गए, परंतु निर्मला की साधना बहुत ऊंची थी। वह अपने वैधव्य की हालत को खूब समझती थी, परंतु वह साधना की जिस भूमिका पर स्थित थी उस पर वैधव्य की भीषणता का कुछ प्रभाव नहीं था। उसने कहा, पिताजी, आप विद्वान, ज्ञानी और भगवत भक्त होकर रोते क्यों हैं? शरीर तो मरण धर्मा है ही। जड़ पंचभूतों से बने हुए शरीर में तो मुर्दापन ही है, फिर उसके लिए शोक क्यों करना चाहिए? यदि शरीर की दृष्टि से ही देखा जाए तो स्त्री अपने स्वामी की अर्धांगिनी है। उसके आधे अंग में वह है और आधे अंग में उसके स्वामी हैं। उस रूप में स्वामी का विछोह कभी होता ही नहीं। सती स्त्री का स्वामी तो सदैव अर्धांग रूप उसके साथ मिला हुआ ही रहता है। इसलिए सती स्त्री वस्तुतः कभी विधवा होती ही नहीं। वह विलास के लिए विवाह नहीं करती, वह तो धर्मतः पति को अपना स्वरूप बना देती है। ऐसी अवस्था में पृथक शरीर के लिए रोने की क्या आवश्यकता है? इसके अतिरिक्त सबसे महत्व की बात तो यह है कि सारा जगत ही प्रकृति है। पुरुष स्वामी तो एकमात्र भगवान श्री रघुनाथ ही हैं। श्री रघुनाथ जी अजर, अमर, नित्य, शाश्वत, सनातन, अखंड, अनंत, अनामय, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। प्रकृति कभी उनके अंदर सोती है, कभी बाहर उनके साथ खेलती है। प्रकृति उनकी अपनी ही स्वरूपा शक्ति है। इस प्रकृति से पुरुष का वियोग कभी होता ही नहीं। पुरुष के बिना प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं रहता। इसलिए हमारे रघुनाथ जी नित्य ही हमारे साथ हैं। आप इस बात को जानते हैं, फिर आप रोते क्यों हैं? कर्म की दृष्टि से देखें तो जीव अपने अपने कर्मवश जगत में जन्म लेते हैं। कर्मवश ही सबका परस्पर यथायोग संयोग होता है। फिर कर्मवश ही समय पर वियोग हो जाता है। कर्म जनित यह सारा संबंध अनित्य
क्षणिक और मायिक है। यह नश्वर जगत संयोग वियोग में ही तो है, यहाँ पर नित्य क्या है? इस संयोग वियोग में हर्ष विषाद क्यों होना चाहिए? फिर भगवान का भक्त तो प्रत्येक बात में भगवान के मंगलमय विधान को देखकर विधान के रूप में स्वयं विधाता का स्पर्श पाकर प्रफुल्लित होता रहता है, चाहे वह विधान देखने में कितना ही भीषण क्यों न हो जाए। अतएव पिताजी, आप निश्चय मानिए, भगवान ने हमारे परम मंगल के लिए ही यह विधान किया है, जो जगत की दृष्टि में बड़ा ही अमंगल रूप और भयानक है। आप निश्चिंत रहिए, हमारा परम कल्याण ही होगा। निर्मला के दिव्य वचन सुनकर विश्वनाथ जी की सारी पीड़ा जाती रही। उन्होंने कहा, बेटी, तू मानवी नहीं है, तू तो दिव्य लोक की देवी है, तभी तेरे ऐसे भाव हैं। तूने मुझको शोक सागर से निकाल लिया। मैं धन्य हूँ जो तेरे पिता कहलाने योग्य हुआ हूँ। तभी से निर्मला पिता के घर रहने लगी और माता पिता सहित अपना जीवन भगवान के भजन में बिताने लगी। घर में श्री रघुनाथ जी का विग्रह था, माता पिता था, श्री रघुनाथ जी की सेवा करना ही उसका काम था। घर का काम करते समय भी उसका मन भगवान में लगा रहता। भगवान का संग उसके जीवन का जीवन बन गया था। वह कुछ भी करती, किसी भी काम में करती, स्वाभाविक ही भगवान के साथ रहती। भगवान के बिना वह रह ही नहीं सकती। कुछ समय बाद उसके माता पिता दोनों एक ही दिन भगवान का स्मरण करते हुए संसार से विदा हो गए। वह रोई नहीं। भगवान के नित्य सानिध्य ने उसके जीवन को निर्भय, रसमय, आनंदमय, संयोगमय, चिन्मय और भगवनमय बना दिया था। किसी भी बाहरी अवस्था का उसकी इस नित्य स्थिति पर असर नहीं पड़ता था। माता पिता की यथोचित क्रिया करने के बाद वह घर छोड़कर गंगा तीर पर कुछ दूर चली गई। उस समय काशी का गंगा तट तपोभूमि था। वहाँ उसने माँ भगीरथी के पावन तट पर 30 साल भगवान के ध्यान में बिताए और अंत में शरीर को गंगा मैया की गोद में छोड़कर भगवान शंकर की कृपा से वह भगवान श्री राम जी के दिव्य साकेत में जब पहुँचकर उनकी नित्य चर्या में नियुक्त हो गई।